हेलो दोस्तों, टूरिस्ट पॉइंट 2022 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमें आगरा में और आगरे के किले में है। जो आगरे का जो इतिहास है, आगरे की स्थापना सन 1504 ईस्वी में लोधी वंश का शासक जिसका नाम सिकंदर लोधी था, उसने ही आगरे की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दिल्ली को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी के बाद में फिर इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण कर दिया और लोधी वंश का अंत करके वहां पर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के पुत्र हुमायूं ने बादलगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये जो किला जो था, इसका सबसे पहले नाम बादलगढ़ था और इसी किले पे आक्रमण करके हुमायूं ने बहुत सारी धन संपत्ति को लूट लिया था। और इसी के साथ में ही हुमायूं ने भारत देश का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा भी यहाँ से लूट लिया था। सन 1539 ईस्वी में हुमायूं जो है बीलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था और इस किले पर शेरशाह सूरी का राज रहा। उसके बाद में 1555 ईस्वी में हुमायूं जो है भारत देश में वापस आया और हुमायूं ने फिर इस किले को दोबारा प्राप्त कर लिया था। उस समय यह जो किला जो था, ये ईंटों के द्वारा बनाया गया था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई और हुमायूं की मृत्यु हो जाने के पश्चात अकबर जो है वो राजगद्दी पर बैठा और अकबर सन 1558 ईस्वी में आगरा में आया और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। आगरा के बाद में फिर फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाया था और सन 1665 ईस्वी में इस किले का दोबारा निर्माण किया गया। ये सारा का सारा किला राजस्थान से मंगाए हुए बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है और 8 वर्ष के पश्चात यह जो किला है वो बनकर तैयार हो गया था सन 1573 ईस्वी में। इस किले का इतिहास में एक मुख्य स्थान रहा है। अकबर से लेकर औरंगजेब ने यहीं पर ही, इसी किले पर ही अपना राज किया है। सन 18वीं शताब्दी में यह जो किला है ये मराठों के पास में चला गया था। मराठों के शासक जिसका नाम शिवाजी था, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने ही शिवाजी को बंदी बना लिया था और उसको इसी लाल किले में नज़रबंद कर दिया था। औरंगजेब की पुत्री जिसका नाम था जैबुनिसा शिवाजी की वीरता को देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी और जैबुनिसा को ही शिवाजी से प्रेम हो गया था और प्रेम इतना ज़बरदस्त प्रेम हुआ कि जैबुनिसा जो है वो शिवाजी से ही शादी करना चाहती थी और उसी जैबुनिसा ने अपने पिता औरंगजेब का विरोध भी किया था। कुछ इतिहासकार का कहना है कि जैबुनिसा की सहायता से ही शिवाजी लाल किले के बंदी गृह से भाग निकला था। आगरे के लाल किले में मुगल वंश के बहुत सारे शासकों ने राज किया है। आगरे का लाल किला जो है दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे देश विदेश के जो लोग हैं इसी किले को देखने के लिए आगरा में आते हैं। यह किला बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से देखने में उतना ही दिलचस्प है। किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ये है दीवाने आम जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यहाँ पर आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन बनवाया था और मयूर सिंहासन शाहजहां ने इसी दीवाने आम में रखा था। दीवाने आम में जो ये डिजाइन जो बना हुआ है वो सारा का सारा बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कलाकारों ने यहाँ पर कितनी मेहनत की होगी। पत्थरों को काट काट कर यहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों के डिजाइन और आकृतियाँ सजाई गई है और जो यहाँ पे डिजाइन है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिल्ली के लाल किले के नौबत खाने में भी यही डिजाइन है। ये सारा का सारा दीवाने आम मार्बल से बनाया हुआ है और स्तंभों पर किस तरह सुंदर सुंदर आकृति और नक्काशी कर रखी है और यही दीवाने आम देखने में कितना आकर्षक खूबसूरत लग रहा है और माना जाता है कि ये राजा के बैठने का स्थान हुआ करता दीवाने आम। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर डिजाइन और फूल पत्तियाँ यहाँ पर भी की गई हैं। इसी लाल किले के अंदर आके आपको चारों ओर से हरे भरे मैदान जो है वो देखने को मिलेंगे। ये किले के ऊपर का हिस्सा है तो आप यहाँ देख सकते हो
कि यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर जो है नक्काशी की गई है, फूल पत्तियाँ पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। और ये है मीना मस्जिद, जो अभी इसका जो गेट है वर्तमान काल में बंद कर दिया गया है। और इसी मीना मस्जिद को ही शाहजहाँ ने यहाँ बनवाया था और शाहजहाँ ही यहाँ पर नमाज करने के लिए आते थे। और ये किले की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था। और इसी जगह को बोलेंगे मुसम्मम बुर्ज। आपको जो खिड़कियाँ दिख रही है, बाहर के जो रास्ते दिख रहे हैं, यहीं से ही शाहजहाँ अपने खूबसूरत ताजमहल को निहारता रहता था। और जो ये फूल का डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पे पानी के फुहारे भी चला करते थे। तो आप देख सकते हो कि किस तरह पत्थरों को बारीकी रूप से काट काट कर ये डिजाइन बनाया गया है। इन दीवारों पर चारों ओर से हीरे मोती जवाहरात लगे होते थे, जो ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल से मंगाए गए थे। लेकिन समय समय के अनुसार यहाँ पर अनेक सारे युद्ध हुए और युद्ध के दौरान जो है बहुत सारे हीरे मोती पन्ना जवाहरात यहाँ से निकाल लिए गए थे। और आज भी ये जगह कितनी आकर्षक लग रही है, शब्दों के द्वारा इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर कलाकारों ने किस तरह सुंदर सुंदर डिजाइन, फूलों के डिजाइन पत्थरों को काट काट कर बारीकी रूप से यहाँ सजाया गया है। और ये है झरोखा दर्शन। जो भी रानियाँ जो होती थी, इन्हीं झरोखों के द्वारा ही किले के बाहर का दृश्य देखती थी। यहाँ हर जगह सुंदर सुंदर जो जालियाँ हैं वो बनाई गई है, आप देख सकते हो। इसी झरोखे दर्शन के पास में ये दीवानी हमाम, जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, जो भी बंद है, यहाँ राजा के नहाने का स्थान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान काल में इसको बंद कर दिया है। ये सभी की सभी वही जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया था। इस किले में आपको हर जगह ये डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। इतिहासकारों का मानना है कि ये डिज़ाइन जो थे ये इराक और ईरान से ही लिए गए थे और इसी आगरे के लाल किले में इनको बनाया गया था। और आप देख सकते हो कि इसी लाल किले से ही ताजमहल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हरे भरे घास के मैदान है चारों तरफ से। अकबर का बेटा जहांगीर राजगद्दी पर बैठा सन 1605 ईस्वी में, और उसने एक न्याय के लिए एक सोने की जंजीर बना रखी थी। जंजीर का वजन 1 क्विंटल था और जंजीर में 60 घंटियाँ लगी होती थी, ताकि कोई भी व्यक्ति फरियाद लेकर आए तो उसकी फरियाद को अच्छी तरह से सुना जा सके, उसको न्याय मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है इसी किले में आए हुए हैं और यहाँ से ही ताजमहल जो दिखने में वो कितना आकर्षक लग रहा है। और इसी आगरा से ही यमुना नदी निकलती है, जो बिल्कुल ताजमहल के पीछे है। और यहाँ पे है अंगूरी बाग, और अंगूरी बाग के साथ में खास महल, और इसी का नाम है खास महल। इसी खास महल को राजा का निवास स्थान बोला जाता था, यानी कि ये जगह राजा के रहने की हुआ करती थी। और ये स्थान खास महल के पास में, यहाँ पे पानी का प्रबंध होता था, फुहारे चलते थे। कितने सुंदर ढंग से पत्थरों को काट काट कर बारीकी रूप से यहाँ तराशा गया है। और ये सारा का सारा अंगूरी बाग है। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य है अंगूरी बाग का, और कितना सुंदर ढंग से इस अंगूरी बाग को सजाया गया है। खास महल में सोना, चांदी, हीरे, पन्ना, जवाहरात लगे होते थे, लेकिन समय समय के अनुसार बहुत सारे हीरे, चांदी, जवाहरात यहाँ से निकाले गए थे। और यहाँ से सारा का सारा ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा का पूरा लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कुछ इमारतें थी जो कि मार्बल से बनी हुई थी, जो शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। बलुआ पत्थर को काट काट कर बारीकी से किस तरह डिजाइन बनाए गई है। किले की सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक जो होते थे वे छतों पर खड़े हो जाते थे, ताकि किले की पूरी से पूरी निगरानी की जाए।
आप देख सकते हो कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कितना अच्छा है। किले की इस दीवार पर चारों तरफ से जालियाँ लगाई गई हैं। आप इस डिज़ाइन को देखिए, कितना सुंदर डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ में ही 2 लोटस फूलों को भी यहाँ बनाया हुआ है। और इस साइड का नज़ारा है वो कितना आकर्षक है, कितना दिलचस्प है। यहाँ आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। ये सारा का सारा डिजाइन जो है बलुआ पत्थर को काट काट कर बारीकी रूप से यहाँ बनाया गया है। ये लाल किला मुग़ल वास्तुकला की एक अनोखी पहचान है। तो ये था सारा का सारा आगरे का लाल किला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।